हेलो गाइस, वेलकम इन लर्न फास्टर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जो कि प्रेजेंट टेंस का लास्ट सब पार्ट है। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, और आज हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान की, तो इसके अंत में रहा है, रही है या रहे जैसे शब्द जुड़े होते हैं। इसमें भी वही शब्द जुड़े होते हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जुड़े होते हैं, लेकिन डिफरेंस होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में समय भी दिया जाता है और समय के लिए से का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इंग्लिश में सिंस या फोर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। तो पहला एग्जाम्पल है, रवि 4 घंटे से पढ़ रहा है। अगर सेंटेंस में कहा जाए कि रवि पढ़ रहा है तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का कहलाता है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि रवि 4 घंटे से पढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ सेंटेंस में समय भी दिया गया है और ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सीमा सुबह से पढ़ रही है। इस सेंटेंस में भी समय दिया गया है। तो अब बात करते हैं सिंस और फोर के बारे में, कि सिंस का इस्तेमाल कब किया जाता है और फोर का इस्तेमाल कब किया जाता है। फोर का इस्तेमाल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, यानी समय अवधि के लिए किया जाता है जो टाइम फिक्स नहीं होता। वहीं सिंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, ऐसा समय जो निश्चित या फिक्स्ड होता है। देखते हैं फोर का इस्तेमाल किस समय के साथ किया जाता है। तो गाइस, फोर का इस्तेमाल मैनी डेज, मैनी आवर्स, मंथ्स या ईयर के साथ किया जाता है। और फोर का इस्तेमाल फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ होल, फॉर 5 मिनट, फॉर 5 सेकेंड, फॉर 5 आवर, 5 डेज, 5 वीक या 5 मंथ। उसके अलावा 5 ईयर्स या 5 सेंचुरी। इसमें फिक्स नहीं है कि टाइम 5 ईयर्स है या 2 ईयर्स, कुछ भी हो सकता है जो फिक्स ना हो। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होना चाहिए, तो उसके साथ हम से के लिए फोर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं सिंस का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो गाइस, सिंस का इस्तेमाल 5 AM, 5 PM या क्लॉक के साथ करते हैं। उसके अलावा लास्ट डे, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे या सिंस ईयर 1995, 2000, 2020, सिंस यस्टरडे, सिंस डे बिफोर यस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड या सिंस बर्थ। उसके अलावा सिंस दैट डे, सिंस लास्ट डे। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार जान लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम ना तो नहीं का इस्तेमाल करते हैं, ना ही किसी क्वेश्चंस को पूछा जाता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसमें हम सब्जेक्ट, हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब के साथ ING का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके लिए सिंस या फोर और टाइम का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, से यानी टाइम के लिए हम सिंस या फोर में से किसी एक का ही इस्तेमाल करेंगे, और किसका इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं हैज़ बीन और हैव बीन के बारे में, कि किसके साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा और किसके साथ हैव बीन का। तो थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे। वहीं रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट यानी बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। इस सेंटेंस में समय नहीं दिया गया है, इसीलिए हमने इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग बनाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 आवर्स। इस सेंटेंस में समय भी दिया गया है, इसीलिए हमने इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग बनाया है। क्योंकि सब्जेक्ट आई है, इसलिए इसके साथ हैव बीन का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ टाइम फिक्स नहीं है, इसीलिए यहाँ फोर का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रवि रो रहा है, रवि इज वीपिंग। इसमें भी समय नहीं दिया गया है, इसीलिए इसको हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग ही बनाया है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रवि सुबह से रो रहा है, रवि हैज़ बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है यानी नाम है, इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ बीन का इस्तेमाल किया है, और समय फिक्स है यानी मॉर्निंग लिखा है, तो उसके साथ हमने सिंस का इस्तेमाल किया है। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्यों का स्ट्रक्चर। तो इसमें हम
सब्जेक्ट हैज़ नॉट या हैव नॉट बीन का इस्तेमाल करेंगे, यानी नॉट का इस्तेमाल हैज़ बीन या हैव बीन के मिडिल में आएगा। उसके बाद वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ही हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे और फिर टाइमिंग को लगाया जाएगा। देखते हैं नेगेटिव के भी कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, मैं 5 घंटों से नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 hours। दूसरा एग्जाम्पल है, रवि दोपहर से नहीं खेल रहा है। रवि हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। राधा कई दिनों से नहीं आ रही है। राधा हैज़ नॉट बीन कमिंग फॉर मैनी डेज। ये तीनों ही एग्जाम्पल नेगेटिव के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें हम प्रश्न पूछते हैं या हम WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। WH वर्ड क्या होते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो में बात भी की है। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो इनमें हम WH वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले ही करेंगे, उसके बाद हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट और नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल होना चाहिए तो ही नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद बीन, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा और उसके बाद ही सिंस या फॉर और टाइमिंग को फिक्स किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं इंटेरोगेटिव के भी कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, वह 5 घंटे से कहाँ खेल रहा है। वेयर हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर 5 hours। आप कब से घूम रहे हो। सिंस व्हेन हैव यू बीन वॉकिंग। रवि कब से पढ़ रहा है। सिंस व्हेन हैज़ रवि बीन रीडिंग। तो गाइस, इस वीडियो में आपने जाना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में और सिंस फॉर का इस्तेमाल कैसे करते हैं उसके बारे में। आपको इस टेंस में याद रखना है कि सिंस का इस्तेमाल फिक्स टाइम के लिए किया जाता है, वहीं फॉर का इस्तेमाल अनफिक्स्ड यानी ऐसा समय जो फिक्स नहीं होता है उसके साथ किया जाता है। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।